स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम के लिए मैथ, जीके और रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, बैंक, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, सभी एग्जामों में जिन भी एग्जामों में मैथ आता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। देखो स्टूडेंट, पहले देख लीजिए आज प्राकृतिक ये आज थोड़े से अलग से क्वेश्चन भी बताए जाएंगे इनके। तो बेटा आज ये थोड़ा कराया जाएगा, एक बार नज़र घुमा लीजिए अगर आपके काम के हों, और ये समझाए भी जाएंगे आपको। देखिए जी, और बेटा हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कमज़ोर बच्चों का मैथ को मजबूत कराना है, और आपको संपूर्ण RS अग्रवाल कराया जा रहा है। राम सिंह यादव का भी मैथ है, किरण का भी मैथ है, और लूसेंट का भी मैथ है। ठीक है बेटा, कोई भी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो आगे पीछे आपको वो सवाल मिल जाएंगे। कहने का मतलब जब पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाए, जैसे संख्या पद्धति चल रही है, अब संख्या पद्धति जब पूरी खत्म हो जाएगी तो सबके सवाल आगे पीछे जरूर मिल जाएंगे आपको। देखो बेटा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से पहले हम जान लीजिए अंक। बेटा एक बार पूछे, अंक कितने हैं? बेटा अंक हैं 10। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अंक 10 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 0। यानी बेटा कुल मिला के आपने अंग्रेजी में सुना होगा 26 अक्षर होते हैं, और हिंदी में 52 होते हैं। तो गणित में कितने होते हैं? 10 अंक। ठीक है बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है मूल अंक। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मूल अंक कितने हैं? तो मूल अंक है 9। ठीक है, मूल अंक में बेटा 0 का नहीं रखा है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये उदासीन है। बाकी मूल अंक कितने? 9। बाकी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अंक नहीं है? तो 0। देखो बेटा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, गिनती की संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और बेटा देखो एक बात यहाँ से कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये धनात्मक होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्राकृतिक संख्या है, विकल्प में आपको धनात्मक लिखा होगा, ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, तो ये कैसी हैं? धनात्मक। ठीक है, कुल मैं बताऊँ बेटा, जितनी भी सब संख्याएं जैसे 1 2 5 18 200 18 1 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़, ये सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये बन गया कि ये प्राकृतिक संख्या कैसी है? धनात्मक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1। आप इसे याद कर लीजिए, बहुत एग्जामों में आया है। ठीक है, और बेटा यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अनंत। ठीक है, तो अनंत का आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, और बेटा ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये फैक्ट याद हो गया। अब बेटा देखो, सम, यानी इसे हम सम को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, और विषम को बेटा हम कहते हैं इसे ओडेड नंबर। ठीक है, ओड नंबर। तो आप इसे देखो, सम विषम को एक साथ ही जान लेते हैं हम। देखो बेटा, सम संख्या क्या होती है? जिन संख्या की इकाई में 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सब सम संख्या होती है सम। देखो बेटा, अगर यहाँ सबसे बड़ी संख्या, देखो सम की सदैव सबसे बड़ी संख्या ही पूछी जाती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अनंत। ठीक है, मानो देखो प्राकृतिक के बारे में थोड़ा एक पॉइंट बताते हैं। देखो बेटा, प्राकृतिक अगर हम सबसे बड़ी संख्या पूछने लगा, कहने लगा मैं 1 करोड़ 5 करोड़ 5 मिलियन, वहाँ में 1 जोड़ते चले जाओ भाई, बड़ी संख्या तो बता, कहने लगा 1 खरब, वहाँ में 1 जोड़ दो तो बड़ी संख्या आप बता नहीं सकते हो। इसलिए प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अनंत। ऐसे बेटा सम संख्या नहीं बता सकते, अनंत है। और विषम संख्या भी सबसे बड़ी अनंत है। देखो बेटा, यहाँ अगर पूछी जाती है तो विषम सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, क्योंकि सम और विषम का सबसे छोटा अपवाद है। कुछ 0 भी बताते हैं, कुछ 2 भी बताते हैं। ठीक है, कभी पूछी नहीं गई है एग्जाम में, सब पूछी गई है तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। और देखो बेटा, विषम संख्या सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी अनंत है। देखो इनकी पहचान कैसे है, देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ सम विषम की पहचान है, हमें कुछ नहीं देखना है। देखो इकाई अंक पे सब, हम सिर्फ इनसे याद रखना है हमें। देखो अगर मैं पूछूं ये क्या है? सम है, क्योंकि इसकी इकाई पर 8 है। ठीक है, जब भी अंत में यानी अंतिम अक्षर 8 होगा तो सम होगा। देखो इसमें 4 है, हमें इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मानो 1 भी कर दो ना तो भी बेटा की सम संख्या है। देखो ये एक संख्या है, तो बेटा ये कैसी है? विषम है, क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। बेटा ये कौन सी है? हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है, यानी अंतिम संख्या देखनी है। तो ये कौन सी है? 1 है। 1 कौन सी है? ये विषम है। बेटा ये है, ये 0 क्या है? देखो 0 यहाँ आ रही है, तो बेटा हमें 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 क्या है? सम है। 5
विषम है, यानी कुल मिला के ये पूरी संख्या विषम हो गई। ये पूरी संख्या कौन सी हो गई? सम हो गई। और बेटा ये पूरी संख्या है, सिर्फ जो 3 है यही बता रही है विषम संख्या है। और बेटा ये कौन सी है? ये भी विषम संख्या है। 8 कौन सी है? सम संख्या है। 12 कौन सी है? सम संख्या है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं पूछने लगूँ बेटा ये कौन सी है, ये तुम्हारी विषम संख्या, क्योंकि इकाई में 1 है। ये कौन सी है? आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो, बता सकते हो ये समय विषम है। बाकी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब देख लीजिए। बेटा ये कौन सी है? 8 है इसमें, तो बेटा ये सम है, ये और ये भी सम है। ठीक है, तो मैं समझ आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो बेटा बच्चे यहाँ भी बड़े कन्फ्यूज होते हैं। देखो पूर्ण संख्याएं कन्फ्यूज हो जाता है। पूर्ण संख्याएं, तो बेटा बस यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में हम इसे होल नंबर कहते हैं। देखो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी संख्या पूर्ण, कन्फ्यूज मत हो जाना, पूर्ण सबसे छोटी संख्या 0 है। ठीक है, और बेटा अगर यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछी जावे अनंत। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या अनंत। अब देखो पूर्णांक संख्या है बालक, देखो ये पूर्ण है, ये पूर्णांक संख्या है ये तो। ठीक है बेटा, यहाँ तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ पूर्णांक सबसे छोटी संख्या, तो बेटा सब एक बात यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, ये पूर्णांक संख्या होती हैं, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक तो सिर्फ धनात्मक होती हैं, पूर्णांक कैसे? धनात्मक और ऋणात्मक। कहने का मतलब है ये प्लस और माइनस में कौन सी हो सकती हैं? धनात्मक व ऋणात्मक। देखो अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो बेटा अनंत, और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो भी अनंत ही है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बता नहीं सकते, जैसे कि जिसमें भी पूर्ण संख्या, यानी इसमें प्राकृतिक की संख्या भी आ रही है इसमें, और पूर्ण संख्या भी आ रही है। तो कुल मिला के पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस में हो प्लस में हो। जैसे 118 ये कैसी है? पूर्णांक संख्या है, और 18 भी पूर्णांक संख्या है, पर प्राकृतिक तो है ही है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये पूर्णांक संख्या भी। देखो एक और उदाहरण, जैसे बेटा -255 है। देखो -255 है, ये क्या है? ये पूरी तरह से पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जो माइनस में है तो पूर्णांक संख्या है। अगर मैं लग दूँ 255 है, भाई प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि सब संख्या प्राकृतिक है, आपने पढ़ चुके हो ऊपर ही। और ये विषम संख्या भी है, और ठीक है पूर्ण संख्या भी है, और ये पूर्णांक संख्या भी है। तो ठीक है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब पूर्णांक संख्या माइनस प्लस में दोनों में होती है। अब देखो अभाज्य संख्या, अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो यही पूछी जाती है। इसे हम रूट संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में बेटा इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। देखो बेटा पहले थोड़ा सा इसका परिभाषा जान लेते हैं। वे पूर्ण संख्या जिनके सेम और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, अगर मैं देसी भाषा में बताऊं अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या वह है जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, यानी किसी दूसरी संख्या का पूरी तरह से भाग नहीं जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, बहुत एग्जामों में पूछा है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी संख्या है 2। ठीक है, 2 3 बताओ, 2 में कोई को भाग जा रहा हो। देखो 1 को और सेम को तो सब में चलो जाए। 3 5 बताओ, 3 में कौन को भाग जा रहा हो? 5 7 9 बेटा इसलिए नहीं लगी क्योंकि 9 में जा रहा हो 3 को भाग। 11 13 17 19 23 29 31 37 41, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अनंत। देखो बेटा नोट, ये बहुत एग्जाम्पल, एकमात्र रूट सम संख्या है, यानी एकमात्र अभाज्य और सम संख्या है 2। ये एकमात्र सम संख्या है 2। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। अब देखो सह अभाज्य संख्या, या कैसे हैं को प्राइम नंबर। देखो बेटा ये कह रहा है 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो इसका एक दूसरी परिभाषा, 2 प्राकृतिक संख्या जिनका मेय 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब है बेटा वो किसी, मतलब अगर हम इन दोनों का मेय लगा रहे हैं, एक संख्या से नहीं कटा तो इसका मेय पे 1 आ जाएगा। अगर मेय पे की वीडियो नहीं देखी है तो आप
जाके देख लें, ठीक है। 3 और 4 का मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो 1 आएगा, यानी कि ठीक है ये कौन सी है, ये सहभाज्य संख्या। अगर 21 और 65 का मैं अगर लगा रहा हूँ तो बेटा इसमें किसी का भाग नहीं जा सकता। देखो आप सोच रहे कि 65 में देखो 5 का जा रहा है पर अलग अलग जा रहा है, ठीक है, मतलब एक ही संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 9, 16, 4, 15, अगर बेटा कहने का मतलब है इनमें एक संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। और बेटा ये गणित की एकदम जड़ है, जड़, ठीक है। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। देखो हाँ बेटा, हाँ भाज्य संख्याएं, डिवीजन नंबर, या देखो हम इसे एक समांशु यौगिक संख्याएं भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हो इसका उपनाम, ठीक है, कहीं कहीं यूज नहीं होता पर लेकिन ज़्यादातर यूज ही होता है, ठीक है। भाज्य संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जिनका सैम और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तो या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। बेटा कुल मिला के ये भाज्य संख्या के मतलब एक देसी भाषा में ऐसी संख्याएं जहाँ में कई दूसरी संख्या को भाग चलो जाए, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी दूसरी संख्या को, अभाज्य में कई दूसरी संख्या को भाग ना जाए। और बेटा भाज्य और अभाज्य में एक तो कभी ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य में बेटा एक तो कभी होएगी नहीं, इस बात को तो आप याद कर लें पूरी तरह से, ठीक है। जैसे 4 में 2 को भाग जा रहा हूँ, देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, बहुत एग्जाम में आई है, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। क्रमांक जिनमें भाग चला जाए 12, 14, 15, 16, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या है अनंत। देखो बेटा परमेय संख्या यानी नेशनल नंबर, संख्याएं जो मतलब P/Q के फॉर्म में हो या संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा बेटा वह परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो बेटा मैं कुल मिला के बताऊं परमेय संख्या के बारे में। देखो बेटा जो हमारा जो मैथ है बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं, कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा हो, ठीक है। देखो बेटा अगर आप वहाँ क्लिक करोगे गणित, अगर पहले जाओ प्ले लिस्ट में कि हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगे, प्ले लिस्ट में जाओ। अगर प्ले लिस्ट के बारे में आप नहीं जानते हो तो किसी भी जो जानकार हो उससे जानकारी ले लो, ठीक है। अगर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ हिंदी में लिखा होगा गणित का बेस, अगर उसे आप क्लिक करोगे तो इसमें गुणा भाग तक के मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हो गणित का बेस किस प्रकार पढ़ाया गया है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर वहाँ तुम्हें पूरा मैथ देखना है तो ये मिलेगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, मतलब प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। अगर इसमें क्लिक करोगे तो सारी वीडियो मिल जाएंगी, लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है, जो भी हैं क्षेत्रमति सब आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इसमें। बेटा मैं आपको बताऊं कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्था में कम से कम 1000 बच्चे होते हैं, ठीक है, 500 भी होते हैं। हाँ बेटा जो मैथ है करीब 5 से 10 बच्चों के ही समझ में आता है, बाकी 990 करीब बच्चों के मैथ सर पे जाता है, ठीक है। जो हमारा जो बेटा मेन उद्देश्य है इन 990 बच्चों का ही मैथ मजबूत कराना है, और मैथ आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। अब बात करते हैं परमेय संख्या की। देखो बेटा परमेय संख्या को मतलब, परमेय संख्या के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आप पढ़ चुके हो, जैसे 4, 8, 15, 200, ठीक है, कुछ भी संख्याएं सब कैसी हैं कि परमेय संख्या, ठीक है। या माइनस में हो -8, -9, ठीक है, -1,00,000, ठीक है, तो कुछ भी मान लो, ठीक है, ये सब होती हैं परमेय संख्याएं। और भिन्न के रूप में हो यानी 4/5, 5/2, 4/1, -1/2, -2/2, ये सब परमेय संख्याएं। अभी पता पड़ेगा प्रश्न कैसे बनते हैं। अब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या तो तुम्हें पता है -5, -8, ठीक है, सब 0 की कैसी हैं। और बेटा देखो भी वर्गमूल संख्याएं, ये भी तुम्हारी कैसी हैं परमेय संख्या, यानी अगर ये 4 है तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, अगर ये 16 है तो बेटा हम इसे 4 लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग है, ठीक है। कुल मिलाकर ये भी कैसी हैं परमेय संख्या। अब वर्गमूल व घनमूल संख्या है, मतलब हो गई ये परमेय संख्याएं। देखो 8 का घन, 7 का घन, देखो 22/7। बेटा यहाँ बड़े बालक कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पाई का पाई है, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। देखो यहाँ कंफ्यूज 22/7 तो परमेय है, यानी कैसी है नेशनल नंबर है, और पाई कैसी है अपरमेय, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी, ये सब है गई परमेय संख्याएं। देखो प्रश्न कैसे बनेंगे तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे यहाँ से। अब है अपरमेय संख्याएं, देखो बेटा अपरमेय संख्या कौन सी है, √2, ठीक है, √2,
क्योंकि इसका बन नहीं सकता है, ठीक है। ए पाई हो गई, पाई है तो आप बिल्कुल रट्टा मार याद कर लो, परमेय संख्या पाई हो गई। √3 √15 16 नहीं होगी बेटा, 16 हो जाएगी परमेय संख्या है। देखो एक और मैं बात बताऊँ आपको, देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा अलग से बता दूँ, 1.4, ठीक है, 1.4 है तो ये कौन सी है, ये तुम्हारी है परमेय संख्या, ठीक है। अगर ये हुए 1.4, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ 1.4 1 4 2 1 6 5, यानी डॉट डॉट, अगर पीछे डॉट डॉट करके लिखा है तो ये अपरमेय संख्या है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो, मैं बिल्कुल पूरी तरह से। देखो बेटा 1/4 क्यों है, ये कि एक समान जो भिन्न नहीं है, अगर पॉइंट की जगह हम 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14/10, यानी आधा 7 हो जाएगा, इसका आधा 5, कुल मिला के ये भिन्न के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होगे। देखो पाई का मान है कि 3.14, यानी डॉट डॉट करके, यानी इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये हो जाएंगी आपकी परमेय संख्या। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करना। अगर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं, ठीक है। देखो कुल मिला के वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होती हैं, सभी परमेय संख्या अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं और इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।